एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो मतलब अभी वाला वीडियो फ़िलहाल में जो मैं बना रही हूँ वो है कमेंट सेक्शन वाला वीडियो। जो कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोगों के कमेंट्स आए हुए थे तो मैं उस पर बात करने वाली हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो जाकर ज़रूर से देखिए। और जितने भी लोगों ने सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, विदाउट सब्सक्राइब देख रहे हैं, तो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी हेल्प होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अभी फ़िलहाल में 2 दिन हो गए हैं कम्युनिटी लगे हुए, तो यहाँ पे 25 कमेंट हैं जो मेरे को रीड करने हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। और जो भी आप लोगों के कमेंट हैं मैं प्रॉपर नाम के साथ पढ़ती हूँ। तो आपको इस वीडियो के पहले या इस वीडियो के बाद आपको एक कम्युनिटी पोस्ट और मिलेगा, वहाँ पर आप दोबारा से जो भी कमेंट होंगे वो लिख दीजिएगा, ताकि मैं कल या परसों जो भी टाइम लगेगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो शेयर करूँगी। तो चलिए पहला कमेंट पढ़ लेते हैं। ये है अनामिका शाह जी का। तो इन्होंने लिखा है, उसकी मम्मी चेयर पर बैठ के कपड़े वॉश कर रही हैं। आपको आते हैं क्या ऐसे कपड़े वॉश करना? तो मुझे चेयर पर बैठ के कपड़े वॉश करना नहीं आता है। तो इनको आता है, इनकी मम्मी को आता है, तो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं आता है। और अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो आज तक भी मैं कपड़े अगर मुझे हाथ से धोने होते हैं तो अभी फ़िलहाल में मैं ज़मीन पे बहुत ज़्यादा बैठ नहीं सकती हूँ, बिकॉज़ मेरा सी सेक्शन हुआ है। और अभी उतनी रिकवरी मतलब बोलते हैं कि 6 महीने प्रॉपर ज़मीन पे नहीं बैठना चाहिए, प्रॉब्लम आती है। मुझे नहीं पता, मेरा पहला ऑपरेशन है। इसी चीज़ से आप लोग भी मुझे सजेशन देना जिनके सीजेरियन हुए हैं, कि क्या 6 महीने से पहले बिल्कुल भी ज़मीन पे नहीं बैठ सकते। बोला जाता है कि इंडियन वॉशरूम भी मतलब इंडियन टॉयलेट भी यूज़ नहीं होता है, नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम आती है। बाकी मुझे नहीं पता कि प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती। मुझे डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि 6 महीने तक थोड़ा सा सेफ्टी रखना, तो मैं उस हिसाब से चल रही हूँ। बाकी आप लोग बताना कि उस पोजीशन में बैठना ठीक होता है कि नहीं होता है। अभी 4 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी, 4 से 1 हफ्ता ऊपर मान लो हो गया है। 6 जनवरी को हुआ था मेरा सिजेरियन, तो आज 12 तारीख के आसपास है, तो 4 महीने के बाद 12 नहीं 13 है शायद। यहाँ आप लोग बताना, मुझे नहीं पता। देखो मेरे साथ पहली बार सिजेरियन हुआ है, मेरे घर में भी किसी का नहीं है, तो इस वजह से मुझे पता भी नहीं है। आप लोग बताना। और रही बात कपड़े धोने की, तो कपड़े धोने का काम ज़्यादातर मैं जो हाथ से धोती हूँ वो मैं खड़े होके धोती हूँ, या फिर मैं ज़्यादातर मशीन का इस्तेमाल करती हूँ। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं मेरे पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी, तो मैंने पिछली जो दिवाली थी ना, दिवाली पे धनतेरस वाले दिन मैंने अपनी टॉप लोड वाली मशीन ऑर्डर करके मतलब जाके शोरूम से मैंने ये वाली परचेज़ कर ली थी। बिकॉज़ मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, तो फिर उस चक्कर में मेरे को कपड़ों में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और बाहर वाले से कपड़े धुला के मज़ा नहीं आता, तो इस वजह से मैंने ये मशीन ले ली थी। तो आप लोग बताना कि क्या होता है ऐसा, क्योंकि देखिए अब जब ये टॉपिक छिड़ा है तो आप लोग सबसे ज़्यादा अच्छे से बता सकते हो, क्योंकि आप सभी लोग मेरे को लगता है मदर्स हो, और कहीं ना कहीं आप लोगों के घर में या आपके साथ ये चीज़ हो चुकी होगी, तो आपको पता होगा। बाकी रही बात इनकी मम्मी की, तो इनकी मम्मी की एज के अकॉर्डिंगली देखा जाए, वेट के अकॉर्डिंगली देखा जाए, तो वो बैठ के जो कपड़े धो रही हैं उस तरीके से मेरे को नहीं लगता कि कपड़े साफ़ होते हैं। और वो भी इनके कपड़े जो कि दिन में 2-2 दिन 3-3 दिन पहन के रखते हैं ये लोग कपड़े, मुझे नहीं लगता कि वो साफ़ होते होंगे। तो उसके बाद इन्होंने रिप्लाई किया है, हंसने का इमोजी भेजा नॉन ने। और उसके बाद उनके नीचे है हिमांशी जी का मैसेज, उन्होंने लिखा, जिनसे बैठा नहीं जाता घुटनों के कारण, वो बुज़ुर्ग लोग ऐसे ही धोते हैं कपड़े। तो देखो बैठने की बात कर रही थी मैं भी, कि मैं भी नहीं बैठती हूँ, लेकिन मैं खड़े होके धोती हूँ। तो खड़े होके भी मैं कैसे धोती हूँ, जहाँ सरफेस ऐसा होता है कि जहाँ पे हम कपड़ों को बिछा के धो पाए, है ना। और जिससे नहीं बैठा जाता है तो मुझे लगता है उसको धोने भी नहीं चाहिए। इनकी मम्मी की एज वो नहीं है कि वो दूसरों की सेवा करे, है ना। मुझे लगता है अब उनको अपनी सेवा कराने का समय चल रहा है, ना कि वो बच्चों की सेवा करने का समय चल रहा है। ठीक है। तो अनामिका जी ने लिखा, पर माँ से कपड़े वॉश कराने से अच्छा है वॉशिंग मशीन रिपेयर करवा ले। सही बात है, कपड़े मम्मी से वॉश करवा रही हैं, और मम्मी की एज ये नहीं है कि 17-18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल है तो उनसे कपड़े अपने मैले धुलवा रहे हैं। यार शर्म आती है कि इंसान को खुद के कपड़े, अगर आप हो उस काबिल कि आपके घर में वो चीज़ है, सिर्फ रिपेयरिंग चाहिए। रिपेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 2,000 में हो जाती है, और 4,000 में मैं ज़्यादा बता रही हूँ।
अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसों की उसमें नीड है या बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग मांग रही है आपकी मशीन, तो आप ऐसा कर सकते हो, उस मशीन को किसी भी शॉप पे सेल करके 1000 रुपये की मशीन, चाहे आपकी बिल्कुल ही फुकी हुई मशीन क्यों ना हो, 1000 रुपये देती है, 1000 रुपये आपको देता है एक मशीन के। कोई जगह पे 1500 में भी बिकता है, कबाड़ा भी हो जाए मशीन आपकी, ठीक है। तो वो आप सेल करके और उसमें कुछ पैसे और डाल के आप EMI पे भी ले सकते हो नई मशीन, या फिर मशीन बहुत महंगी नहीं आती है, 20,000 के आसपास की मशीन आती है तो आप ले सकते हो, है ना। मेरी जो है, मेरी 25-30 की आई थिंक आई थी, 30 के आसपास की आई थी, 30-35 इतना ही कुछ था, और 25 से भी मतलब स्टार्टिंग होती है, ऐसा कुछ है, तो आप ले सकते हो। और रही बात मशीन की, तो मैं इसी वीडियो में टैग कर दूंगी, तो अगर अच्छी खासी मशीन चाहिए हो तो यहाँ मैं टैग कर दूंगी, आप वो भी देख सकते हो। तो ये मैं साइक्लोन के लिए कह रही हूँ कि मशीन अगर नहीं मिलती है तो रिपेयरिंग के तौर पर नहीं कराना चाहती हूँ तो मैं नई मशीन टैग कर रही हूँ, आप वहाँ से ले सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, है ना। ऑर्डर करना तो बहुत आसानी से आता है, जब खाना ऑर्डर करना आता है तो मशीन भी ऑर्डर आ जाएगी। तो अनामिका जी ने एक मैसेज और लिखा, जहाँ औरत हो वहाँ पैसे लगाए, नहीं, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पैसे लगाए, जैसे छत की टंकी क्लीन करके उसी में पानी चढ़ाए जिससे बाथरूम और किचन में पानी आए। 1100 का पिज़्ज़ा खा सकती है पर इन्वर्टर, AC की क्लीनिंग, टंकी साफ़ नहीं करवाती, ना वॉशिंग मशीन रिपेयर करवाती है। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही बात कही। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पैसा इंसान को लगाना चाहिए, अदरवाइज़ आपके प्रॉब्लम बढ़ते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ को स्मूथ चलाना है और आपको लगता है कि यार आप सिंगल हो, आप सिंगल पेरेंट हो और आपके पास जिम्मेवारियां बहुत हैं और आपको काम का बर्डन नहीं चाहिए, तो आप ये सारी फैसिलिटी होते सोते आप इनको सर्विस नहीं करवा रहे हो, आप इनको रिपेयर नहीं करा रहे हो, तो उससे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। और फिर बार बार आप बेचारी बन के आके यूट्यूब पे आके हंगामे कर रहे हो कि यार देखो गाइस मैं कितनी बेचारी हूँ, मेरे को इतना सब दुख झेलना पड़ रहा है, सिंगल मदर हूँ, तो ये झंडा लहराने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। और ये बात भी सही है, टैंकी को हमेशा ऊपर रखना चाहिए इंसान को छत के, कि जिससे कि सारी पाइपलाइन में पानी आए और इंसान स्मूथली काम कर पाए, है ना। और ना कि ये कि बाहर ढोलक जितना टैंकर रख दो और फिर टैंकर में उसके अंदर यार कपड़े खंगाल रही थी। मैंने देखा, लिटरली मैंने देखा कि हम लोग बाल्टी में फिर भी खंगालते हैं, मतलब जैसे साबुन सर्फ के कपड़े होते हैं तो उनको बाल्टी के पानी में से निकाल के अलग करते हैं। बेशक आपके टैंकी में कितना भी पानी कम क्यों ना हो जाए, लेकिन इंसान यही करता है। लेकिन ये मैडम उस टैंकी के अंदर कपड़े खंगाल रही थी और उसके बाद सूखने के लिए डाल रही थी और कह रही थी कि ये टैंकी में ना सारा पानी निकाल के दोबारा भरूंगी। तो मतलब यार फिर भी उसके अंदर क्यों मतलब सर्फ वाला करना, मुझे नहीं समझ में आता कि क्या हिसाब किताब है इनका। हिमांशी जी ने लिखा, हाँ वो तो सही बात है, अजीब ही है, थोड़ी पागल लगती है दिमाग से। तो वो पागल नहीं है, वो हम लोगों को पागल समझती है, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाती है और हम लोग कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बन भी जाते हैं, तो ऐसा है। फिर अगले मैसेज पे आते हैं, अनामिका जी का ही मैसेज है, इसमें लिखा, बच्चे ने कहा आज मदर डे है पर मुझे आइसक्रीम खिलाओ। बच्चे को क्या पता होता है कि मदर्स डे का, बिल्कुल सही बात है कि इतना छोटा बच्चा है, उसको खाना खाना नहीं आता है खुद से, लेकिन क्या उसे पता होगा कि उसका मदर्स डे है और उसने आइसक्रीम खानी है। मतलब बेवकूफ़ों वाली बात, खाना इसको खुद को होता है, नाम ये बच्चे का, हर जगह बच्चे को आगे लगा के ना खुद वो चीज़ों को करती है। तो अननोन जी का मैसेज है, अनामिका जी यार काणी का बच्चा भी काणी जैसा बहुत पेटू है, 5-6 साल का बच्चा और इतनी मेच्योरिटी, अनाज का दुश्मन माँ बेटा। सही बात है यार, अनाज नहीं खाते ये लोग। सोचो, अनाज से सिर्फ दिक्कत है, बाकी सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में चलती रहे, उनसे दिक्कत नहीं है। जूस चलता रहता है। उसकी मशीन जो ले ली है वो आतंक मचा रखा है, जूस करके इन लोगों ने, हर टाइम जूस और कोई काम धंधा ही नहीं है इनके पास। अनामिका जी का फिर से इनके मैसेज पर रिप्लाई है, बच्चे को जैसे पालोगे संस्कार दोगे वैसा ही बनेगा ना, जैसे गधी को उसके माँ ने दिए संस्कार और गधी अपने बच्चे को दे रही है। सही बात है, संस्कारों के ऊपर ही बच्चा चलता है। बच्चा देखो एक मिट्टी जैसा होता है, जिसे घड़ा बनाया जाता है मिट्टी का, उस तरीके से एक बच्चा होता है। आप उसको जिस शेप में ढालोगे आपका बच्चा सेम वैसी शेप में ढल जाएगा। उसको आपको खुद सोचना चाहिए कि उसको आपको किस तरीके से ढालना है, मतलब आप किस तरीके से उस घड़े को तैयार करना चाहते हो। बच्चा एक घड़ा होता है, मिट्टी का बर्तन होता है, तो जिस तरीके से हम अपने बच्चे को समझाएंगे, सिखाएंगे, करवाएंगे, सेम वो वही सीखेगा। और प्लस वहाँ जैसा मान लो जिस घर में बच्चा है उस घर का इन्वायरमेंट जो होगा ना, वो बच्चा उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली पलेगा बढ़ेगा
और वहाँ के हिसाब से ही उसके अंदर दिमाग बाकी सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो अगले मैसेज पे तो ये भी अनामिका जी का मैसेज है। इन्होंने लिखा, वो खड़ी होकर पैर से पोछा लगाती है 5 साल से, ये ट्रिक के लिए उसको अवार्ड मिलना चाहिए। सही बात है, अवार्ड मिलना चाहिए। और अगर इतना ही खड़े होके शौक है तो मोप यूज़ करे ना, मोप से अच्छा खासा पोछा लगता है, कोई दिक्कत नहीं आती है और इतनी ज़्यादा वो भी नहीं होती है जितनी वो दिखाती है। मोप का इस्तेमाल कर सकती है लेकिन उसको करना नहीं है, क्योंकि उसको बेचारी बनना है। तो बेचारी का बनने का शौक चढ़ा है तो वो ये सब करेगी। अनौन जी का मैसेज है, काड़ी का कमाल है जी। अनामिका जी का मैसेज है, एक भी ढंग का काम नहीं आता, ना माँ को ना बेटी को, पता नहीं ऐसे लोगों का रिश्ता कौन रखेगा। कोई नहीं रखेगा। शादी होगी कभी ज़िंदगी में तब ना कोई रखेगा, शादी होगी ही नहीं। आप परेशान मत हो इस चीज़ के लिए। तो उसके बाद मैसेज है स्टार प्लस टी का। इन्होंने लिखा, गदी तेरे सांड जैसे बदन को कुछ हिला डुला के कपड़े धो, चर्बी कम होगी, पड़ी सन्याटी रहती है। तो देखो, मैं ये लैंग्वेज को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करूँगी, क्योंकि ये लैंग्वेज, आप चाहे कुछ भी बोल रहे हो पर लैंग्वेज गलत है। बाकी आपने मैसेज पढ़ लिया तो मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहती। अगला मैसेज है वसुंधरा नायर जी का। इन्होंने लिखा, प्लीज़ आप उसको कहिए मैडम, आप बस उसको कहिए मैडम अब शादी का सपना छोड़ ही दे, अपने बच्चे और हेल्थ पर ध्यान दो। हर मंथ जो तुम्हारा रिश्ता आता है ना, जो पता है नहीं आता, उससे तुम अपना ही मजाक बना लेती हो। शादी का कंटेंट तो थोड़ा रेस्ट दे दो दीदी। तो शादी का कंटेंट नहीं है, वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी है कि भैया मैं तो चैनल को उठाने के लिए ये सब कर रही हूँ, ड्रामे। और ये सब ड्रामे मेरे 6 महीने तक चलेंगे, तो आप लोगों को झेलना पड़ेगा, चाहे हंसी से झेलो, चाहे दुखी में झेलो, चाहे कैसे भी झेलो। और मुझे ना आ रहा है पसीना तगड़ा वाला, क्योंकि गर्मी बहुत है और पंखे की आवाज़ वीडियो में आती है, तो मेरे को ना बड़ा वैसा हो रहा है आज। बाकी आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया। वसुंधरा नायर जी का दूसरा मैसेज है, वॉशिंग मशीन का क्या पूजा करने के लिए रखा है, अपनी मम्मी को ये काम कराने के लिए बुलाती है, बेशरम, शेम ऑन हर। तो वॉशिंग मशीन जो है वो शायद इसकी रिपेयरिंग मांग रही है और रिपेयरिंग ही कराना नहीं चाहती है, बिकॉज रिपेयर हो जाएगी तो वो थोड़ी सी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, और लाइफ स्मूथ हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों को बेचारी बन के नहीं दिखा पाएगी। तो जो बेचारी बनने का शौक़ है उस वजह से वो रिपेयरिंग नहीं होगी, कभी नहीं होगी, आप मुझसे लिखवा के ले लो। उसके बाद है गौरी मानव जी का। इसने जो सोशल मीडिया पे बताया था कि तेरी सास झगड़ा करवाती थी, हमें तो उसका उल्टा दिख रहा है कि तू ही वहाँ झगड़े करवाती होगी। तो यही बात है कि यही झगड़ा कराती थी, तभी तो सास ने भी हाथ जोड़ दिए। सास की भी हिम्मत नहीं हुई, और सास ने अब फ़ोन पे ये भी समझाया है कि तू पड़ोसियों से पंगे मत ले, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। और ये भी कुछ बोला था ना कि पानी को कभी मगरमच्छ से बैर नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ बोला था, याद नहीं है मुझे। इन्होंने लगाया था थंबनेल और टाइटल में, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। गौरी जी का दूसरा मैसेज है, उनसे पूछो कि 6 साल से ससुराल वालों को जीना हराम करके चैन की नींद कैसे ले लेती है। तो ससुराल वालों को क्या, मायके वालों को भी किया उसने, तो है ना, सिर्फ ससुराल वालों को नहीं किया, उसने मायके वालों को भी किया है। और शायद अगर वो नहीं करती तो उसके चैन की नींद आती ही नहीं। तो चैन की नींद तभी आ रही है जब उसने जीना हराम सबका किया है, उसको सेटिस्फेक्शन मिला है कि हाँ भाई मैंने जो चाहती थी वो मैंने कर डाला, अब मैं सोऊंगी आराम से। अगला मैसेज है गौरी जी का, और मैंने इंपॉर्टेंट थिंग, इसके ससुराल वाले भी घटिया लोग हैं जो इतने इंसल्ट के झेलने के बाद भी बार बार ये जो कहती है वो करते हैं, तभी इसकी हिम्मत और भी बढ़ती जा रही है। तो ससुराल वाले अच्छे होते तो आज इससे दूर होते। इतनी इज्जत का फलूदा बनाने के बाद उनके घर की पूरी पिक्चर, पूरी वीडियोस रिवील कर दी इस मैडम ने, उसके बावजूद भी वो ससुराल वाले आज भी ज्ञान दे रहे हैं बैठ के, है ना, और अभी भी वीडियो कॉल पे बातें कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है उनसे बेशरम भी कोई नहीं। नॉन जी का मैसेज है, दिव्या डियर, कहानी के मायके और ससुराल दोनों फैमिलीज बेकार हैं। कहानी आए दिन अपने माँ बाप को मतलब निकल जाने के बाद बेइज्जत करके बाहर करा देती है, और ससुराल वालों को पता नहीं कौन सी मजबूरी है जो काड़ी से कांटेक्ट कर लेते हैं। बेशरम लोग हैं, और काड़ी भी एक नंबर की बेशरम और गटर की गंदगी है, और हिसार की आर डैश वाली है। ठीक है, तो ये जो डैश वाला शब्द बोला वो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बोलना चाहिए, नहीं बोला करो यार। मेरे चैनल पे मैं नहीं इस चीज़ को बोलूँगी, ठीक है। बाकी रही बात बेइज्जत करके, और तो बेइज्जती तो वो सबकी करती है, मायके वालों की, ससुराल वालों की, और खुद का फलूदा बनाई जा रही है। शर्म नाम की चीज़ उसके अंदर, खुद के अंदर नहीं है, तो वो बाकियों के अंदर क्या ही होगी, है ना। उसके बाद इनका मैसेज है, नॉन जी का, लॉट्स ऑफ लव फॉर मन्नत बेबी, गॉड ब्लेस हर। तो थैंक यू,
मन्नत के लिए आपने इतना अच्छा लिखा और भगवान जी आपको भी खुश रखें। तो अननोन जी का तीसरा मैसेज है, इन्होंने लिखा काणी ने डॉक्टर के 4 टके बताए, घर आते ही काणी के डबल कर डाले, 8 स्टिच हो गए। तो इस पर मैंने बात कर ली है। काणी के घर आते ही माँ बिखरे बाल, ड्रेसिंग सेंस सब कुछ उल्टा पुल्टा। हाँ यार, जैसे इनकी मम्मी उल्टे पुल्टे हो गई, मतलब इनके घर आते ही पता नहीं कौन सा करंट लग जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बाल ही उड़ जाते हैं आंटी के, मुझे ये नहीं समझ में आता। उसके बाद इन्होंने लिखा काणी और काणी के बच्चे की इतनी गंदी एक्टिविटीज़, वो तो यार है ही बेकार। बिंदु नायर जी का मैसेज है, बिलेटेड हैप्पी मदर्स डे। तो सभी को हैप्पी मदर्स डे बिलेटेड। मैं यार विश नहीं कर पाई, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, तो मैं मन्नत के साथ अकेली थी। उसकी भी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी भी ख़राब हो रही है और अभी फ़िलहाल में भी मेरी तबीयत थोड़ी रिकवर हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी थोड़ी सी ढीली ढाली हुई पड़ी है आजकल। कल से परसों से उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, चोट लगी थी उसको थोड़ी सी, तो वो मेरे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि उसको क्या दिक्कत आई थी, तो वो आपको मिलेगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं मैं सोशल मीडिया बिल्कुल ओपन नहीं किया और ना ही मैंने यूट्यूब चैनल खोला, क्योंकि भाई बच्चा बीमार है या खुद बीमार है इंसान, तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। बाकी आप सभी को मदर्स डे की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो अगले मैसेज पे आते हैं हिमांशी जी का, काणी ज़्यादातर बीमारियों की बातें क्यों करती है, गूगल करके ढूंढ के लाती है बीमारियाँ। तो देखो, बीमारियों की बातें वो इसलिए करती है बिकॉज उसको बीमारियों से बहुत प्यार है, जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं उससे बहुत प्यार है। होता है ना कि कई लोगों के अंदर भूत प्रेत वाली प्रॉब्लम होती है, तो मुझे लगता है इसके अंदर वही प्रॉब्लम है और इसको इतना प्यार है बीमारियों से, ये बहुत ज़्यादा खुश होती है। हमें हल्का सा फीवर होता है ना, हमें बहुत भी चिड़चिड़ापन हो जाता है कि भैया क्यों हो गया, है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बीमारियों की बातें करके, बीमारियों के बारे में सुन के, लोगों की बीमारियां सुन के, अपने अंदर उस चीज़ को मैनिफेस्ट करके। तो मैं बोलती हूँ जो इंसान मैनिफेस्ट करता है ना, वही चीज़ें आपके लाइफ में आती हैं। तो इंसान को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए और अच्छा ही रहना चाहिए। जितने इंसान नेगेटिविटी में घुसता है वो 1% 2% होता है, वो अपने आप डबल ट्रिपल हो जाता है। तो इसलिए जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा आपको मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। अभी के सारे कमेंट मैंने रीड कर लिए, अगला वीडियो लाऊंगी कमेंट वाला तब, जब इसके बाद जो कम्युनिटी लगेगी वो उस पर आप कमेंट करोगे। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस पसीने में वीडियो बना रही है तो थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा चैनल को बूस्ट करने में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।